और ध्यान से देखें आप, यहां पर इसको समझना बहुत जरूरी है। प्ले करें यहां पर, क्या वैक्सीन से खत्म होगा कोरोना? देखें जरा ध्यान से, राहुल उसको कोशिश करें जूम इन करने के लिए। आईसीएमआर के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें कोरोना संक्रमण के मामले बहुत कम हैं। देयर इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। होल्ड करें राहुल। वैक्सीन किए गए 10,000 लोगों में से 2 से, मैं चाहूंगा उसको रिवर्स करें, वैक्सीन किए गए 10,000 लोगों में से 2 से 4 लोगों को ही, 10,000 में से 2 से 4 लोगों को ही कोरोना हो रहा है जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं। इट इज अ वेरी वेरी गुड साइन। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। कोवैक्सीन की पहली डोज लेने वाले 93,56,436 में से सिर्फ 4,208 लोग ही कोरोना से संक्रमित हुए। देख रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा डेटा है। वैक्सीन जरूर लगवाइए। नेक्स्ट चेंज करें। कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले 17,37,178 में से सिर्फ 695 लोगों को ही कोरोना हुआ है। यह बहुत अच्छी खबर है। ये देखिए आप, क्योंकि जो उसका स्ट्राइक रेट है ये उससे भी कम है। 78% एफिकेसी उससे भी कम है। मतलब इसका मतलब उसकी एफिकेसी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट चेंज करें। कोविशील्ड की पहली डोज वाले 10,03,02,745 में से सिर्फ 17,145 लोगों को संक्रमित हुए हैं। 10 करोड़ में से 17,000। कोविशील्ड की दोनों खुराक लेने वाले 1.5 करोड़ लोगों में से सिर्फ 5,000 लोगों को संक्रमण हुआ है। और यह बताना जरूरी है कि जो संक्रमण हो रहा है वो लीथल नहीं है, वो डेंजरस नहीं है, वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं। नेक्स्ट चेंज करें। वैक्सीन नए कोरोना वेरिएंट पर भी कारगर है, आईसीएमआर ने कहा है। अब आपके सामने जो बड़ी बात बता रहा हूं इसको देखिए। इजराइल की वैक्सीन स्ट्रैटेजी की अगर बात की जाए, उसने कोरोना को मात दे दी। इजराइल में 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। इजराइल ने अपनी 81% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया है। इजराइल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 60 साल से ऊपर 7.5 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई। इजराइल के में वैक्सीनेशन के बाद 60 साल से ज्यादा उम्र के 0.07% लोगों को ही कोरोना हुआ है। फाइजर की वैक्सीन वहां पर लगी है, यह भी आपको बताना जरूरी है। इजराइल के आंकड़ों के मुताबिक पहली डोज के बाद ही इंफेक्शन और बीमारी में तेजी से गिरावट हुई। राहुल, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ मैं सीधे आऊंगा। मेरे साथ दीपक आचार्य जी मौजूद हैं। दीपक जी, वैक्सीन का एक इंपैक्ट जो अब हर कोई बता रहा है वो ये है कि इससे न सिर्फ कोरोना जो है वो नहीं हो रहा है, बल्कि इससे एक और अच्छी चीज हो रही है, वो ये है कि अगर होता भी है तो भी आपको एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और सही रिसर्च है और सही आउटकम है इसका। और क्या मैं आपसे समझ सकता हूं कि जो 18 साल के ऊपर बच्चों को दिया जाएगा, या 18 पार्डन माय लैंग्वेज, बच्चों को नहीं लेकिन 18 साल के ऊपर जो एडल्ट्स को दिया जाएगा, उससे फर्क आएगा? निशान जी, ये ओनली ऑप्शन है। यदि आपको बचना है और हमको कोरोना से जंग जीतनी है तो वैक्सीनेशन ही इकलौता ऑप्शन है। और इसके अलावा जो लोग वैक्सीनेट हो जा रहे हैं उनको भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज है कि फैटेलिटी पे आप पूरी तरह से कंट्रोल पा सकते हैं, जो यूएस ने किया है। इजराइल में जो हम देख रहे हैं, इन लोगों ने जो किया है वो पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का जो टारगेट उन्होंने अचीव किया है वो कमेंडेबल है। और बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और जबरदस्त अप्रोच के साथ में उन लोगों ने किया है। सर, एक क्विक रिएक्शन, पॉइंट टेकन सर। एक क्विक रिएक्शन नस्तूर सर से मिलूंगा। सर, वैक्सीन के बाद क्या आपको लगता है कि एकदम से चीजें बदलेंगी? और जो आपने 15 दिन बोला है 28 अप्रैल के बाद, क्या उसमें वैक्सीन इंपैक्ट देखते हैं? क्योंकि हालांकि 2 हफ्ते कम से कम लगते हैं लोगों में पहली डोज का असर, एंटीबॉडीज डेवलप होने में। निशान जी, बिल्कुल कोई उसमें दो मत नहीं है। वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और हमें यह समझना चाहिए कि गणेश जी की दया और कृपा से वैक्सीन के साथ साथ सितारे भी ऐसे हैं कि लोग अपना कर्तव्य समझेंगे, सरकार भी अपना कर्तव्य समझेगी, ऑक्सीजन देगी और एक मिला जुला प्रयास होगा तो डेफिनेटली 175% वैक्सीन विल मेक ए वेरी ग्रेट डिफरेंस। और हम ये जंग बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और वापस ये कह रहा हूं कि शुक्र, नेपच्यून और यूरेनस भारत की कुंडली में मजबूत होने के कारण आने वाले 15 दिनों में चाहे पीक आपको थोड़ी ज्यादा अभी लगे, जैसे बंगाल में है, आसाम में है,
पर स्लोली स्टेडीली बाय ठीक है। वैक्सीनेशन, बाय पीपल टेकिंग देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगा ही होगा। ठीक है सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।